हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2027 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा ये पेपर कोड 347 ईडी रहने वाला है, जिसका हम आज की वीडियो में पार्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 के गए के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 5 के गए के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि डायरेक्टली 4 मार्क्स का, यानी कि देखिए फर्स्ट पार्ट तो पूछा गया 2 मार्क्स का, इससे अगला जो सेकंड पार्ट पूछा गया वो पूछा गया 2 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5 का गए का फर्स्ट, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल TiH2O6 3+ के बैंगनी रंग की व्याख्या कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, वो जो कि हमारे हर साल पूछे जाते हैं, तो ये उन क्वेश्चन में से एक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल, ये दिया गया है कि बैंगनी रंग की व्याख्या कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल पूछी जाती है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर हमें यहाँ पर बैंगनी रंग की व्याख्या करनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं Ti3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3D1 होता है। क्या होता है? जो टाइटेनियम 3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? Ar3D1 होता है, अर्थात इसमें एक डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। आपने इसमें देखा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है? Ar3D1। तो इसमें क्या है? इसमें एक डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं TiH2O6 3+ एक ऑक्टोहेड्रल संकुल है, जिसमें 6H2O लिगेंड धातु आयन के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें क्या होता है? जिसमें 6H2O लिगेंड धातु आयन के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार डी ऑर्बिटल 2 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है T2G यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर, और दूसरा होता है EG यानी कि उच्च ऊर्जा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर डी ऑर्बिटल क्या होता है? 2 भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है T2G यानी कि निम्न ऊर्जा, और एक होता है EG यानी कि उच्च ऊर्जा। देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या लिखा है? हमने यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, और हमने यहाँ पर लिखा है कि इसमें एक डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है ये एक ऑक्टाहेड्रल संकुल है, जिसमें 6H2O लिगेंड धातु आयन के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए मैं आपको ये आंसर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख कर दे रही हूँ, जिससे आप इसको 1 से 2 बार पढ़ें तो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार डी ऑर्बिटल 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, T2G और EG। अब देखिए हम आगे लिखते हैं D1 विन्यास होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में रहता है। जब दृश्य प्रकाश इस संकुल पर पड़ता है तो यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके T2G से EG स्तर में उत्तेजित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या लिखा है? हमने यहाँ पर लिखा है कि जो D1 विन्यास होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में रहता है, जब दृश्य प्रकाश इस संकुल पर पड़ता है तो यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके T2G से EG स्तर में उत्तेजित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप चाहे तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम इसमें आगे लिखते हैं। देखिए अब हम इसमें आगे लिखते हैं। देखिए इसमें आगे लिखते हैं, यह संकुल पीला हरा प्रकाश अवशोषित करता है, इसलिए इसका पूरक रंग बैंगनी यानी कि वॉयलेट दिखाई देता है। क्या होता है? ये जो संकुल होता है वो पीला हरा प्रकाश अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसका जो पूरक रंग है वो बैंगनी यानी कि वॉयलेट दिखाई देता है। अतः TiH2O6 3+ का बैंगनी रंग DD संक्रमण के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए, आप अगर बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लेकर के आएंगे तो आपको पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और आप ये भी बताइएगा आपका नाम क्या है और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, और आप कहाँ रहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे हमें पता चलेगा हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप और कोई से सब्जेक्ट का अनसोल्व पेपर सॉल्व कराना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए
प्रश्न नंबर 5 का गे के सेकंड पार्ट है। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि NiCl4 2- अनुचुंबकीय है जबकि NiCN4 2- प्रतिचुंबकीय है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछा गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का गे पार्ट आपसे डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कारण वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कारण सहित हमें यहाँ पर बताना है कि NiCl4 2- अनुचुंबकीय है जबकि NiCN4 2- प्रतिचुंबकीय है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों संकुलों में Ni2+ आयन उपस्थित होता है। क्या होता है? जो दोनों संकुल होते हैं, दोनों संकुलों में Ni2+ आयन उपस्थित होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d8 है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? इन दोनों संकुल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी Ni है, यहाँ पर भी Ni है, यानी कि निकिल। तो दोनों संकुलों में Ni2+ आयन उपस्थित होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d8 है। हम यहाँ पर लिखते हैं NiCl4 2- अनुचुंबकीय है क्योंकि Cl- एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। क्या है? NiCl4 2- क्या है? अनुचुंबकीय है क्योंकि Cl- एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाता, जिससे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इसके विपरीत आगे हम लिखते हैं, इसके विपरीत NiCN4 2- प्रतिचुंबकीय है क्योंकि Cn एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जो Ni2+ के सभी 3d इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है, जिससे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर NiCl4 2- अनुचुंबकीय और ये प्रतिचुंबकीय क्यों है। क्योंकि देखिए दोनों संकुलों में Ni2+ आयन उपस्थित होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये Ar3d8। तो हम यहाँ पर लिखते हैं NiCl4 2- अनुचुंबकीय है क्योंकि Cl- एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाता, जिससे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इसके आगे हम लिखते हैं, इसके विपरीत NiCN4 2- प्रतिचुंबकीय है क्योंकि Cn एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जो Ni2+ के सभी 3d इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है, जिससे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो पूछा गया हमसे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली 4 मार्क्स में पूछ लिया गया। ये प्रश्न नंबर 5 का घ पार्ट, प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। तो हमें यहाँ पर प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाना है। फर्स्ट है पेप्टाइड बंध, दूसरा है विकृतीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाना है, एक तो पेप्टाइड बंध को, एक विकृतीकरण को। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पेप्टाइड बंध। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है पेप्टाइड बंध। इसमें हम लिखेंगे एमिनो अम्ल के 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न अणुओं के संघनन से पेप्टाइड बनते हैं। क्या होते हैं? एमिनो अम्ल के 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न अणुओं के संघनन से पेप्टाइड बनते हैं। एक एमिनो अम्ल का NH2 समूह, एमिनो समूह, दूसरे एमिनो अम्ल के COOH समूह, कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया करके CONH बंध बनाता है जिसमें H2O अणु का विलोपन होता है। इस प्रकार बने CONH बंध को पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है पेप्टाइड बंध? क्या होता है? पेप्टाइड बंध होता है एमिनो अम्ल के 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न अणुओं के संघनन से पेप्टाइड बनते हैं। एक एमिनो अम्ल का NH2 समूह, एमिनो समूह, दूसरे एमिनो अम्ल के COOH समूह, कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया करके CONH बंध बनाता है जिसमें H2O अणु का विलोपन होता है। इस प्रकार बने CONH बंध को पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ पर इसको उदाहरण सहित समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या लिखा था? हमने यहाँ पर लिखा था कि एमिनो अम्ल के 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न अणुओं के संघनन से पेप्टाइड बनते हैं और एक एमिनो अम्ल का NH2 समूह, एमिनो समूह और दूसरे एमिनो अम्ल के COOH समूह यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया करके क्या बनता है? CONH बंध बनाता है जिसमें H2O अणु का विलोपन हो जाता है। इस प्रकार बने CONH बंध को पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं उदाहरण। तो इसके को आप उदाहरण के सही समझिए। तो देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग डाले उदाहरण। अब देखिए हम यहाँ पर लेंगे ग्लाइसिन। क्या लेंगे? ग्लाइसिन। तो H2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ले लेंगे, इसका हम नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे ग्लाइसिन। क्या नाम है इसका? ग्लाइसिन। ठीक है, ये ग्लाइसिन है। अब हम लेंगे यहाँ पर एलानिन। क्या लेंगे? एलानिन। तो ये हो जाएगा हमारा H2N, यहाँ पर CH और यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर आ जाएगा COOH। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है? ये हमारा एलानिन है, एलानिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर एमिनो अम्ल ले लिए
यहाँ पर हमने ग्लाइसिन ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया एलानिन। अब देखिए जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से COOH और H2N मिलकर के क्या बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए ये आ गया COOH और H2N, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, H2 हटा देंगे और एक O हटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा CONH, CO ये O हट गया और ये H2 हट गया, तो बन जाएगा CONH। चलिए देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से H2O माइनस कर देंगे, H2O का हो जाएगा विलोपन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा H2N सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CONH। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा है पेप्टाइड बंध। ये हमारा क्या है, ये हमारा है पेप्टाइड बंध। आपको ध्यान रखना है क्या है पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। और देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा क्या बचता है, यहाँ पर बचा हमारा CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH COOH। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये सारा हमारा क्या है, यानी कि देखिए हमने ग्लाइसिन की क्रिया एलानिन से कराई, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्लाइसिल एलनिन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसका नाम ग्लाइसिल एलनिन। क्या है इसका नाम, इसका नाम है ग्लाइसिल एलनिन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर दो कंपाउंड लिए ग्लाइसिन और एलानिन। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर COOH और H2N से हम देखिए यहाँ पर हम H2 हटा देंगे, H2 यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा पेप्टाइड बंध यानी कि CONH। तो ये हमारा बनकर तैयार होगा ग्लाइसिल एलनिन, जिसको हम ग्लाई एला भी बोलते हैं। इसको आप चाहे तो ग्लाई एला के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये था हमारा आंसर। और देखिए ये इसकी रिएक्शन है। देखिए रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पेप्टाइड बंध पूछा गया तो आपको पेप्टाइड बंध शो करके भी दिखाना होगा, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए इसके आगे हम लिखते हैं, आगे देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, हम लिखेंगे वर्गीकरण। तो हम इसमें लिखते हैं उत्पाद दो एमिनो अम्लों के द्वारा बनता है, इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। जो उत्पाद दो एमिनो अम्ल के द्वारा बनता है इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। इसी प्रकार 3, 4, 5 अथवा 6 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, जो तो परिणामी उत्पादों को क्रमशः ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड अथवा हेक्सापेप्टाइड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आगे हम लिखते हैं, जब एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है तो उत्पाद पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। जिनका आणविक द्रव्यमान 10,000 से अधिक होता है प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब पेप्टाइड बंध पूछेगा तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख करके आना। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पेप्टाइड बंध और उसकी रिएक्शन, और देखिए यहाँ तक लिख करके आना। उसके बाद देखिए महत्व भी इसमें ही है पेप्टाइड बंध में। फर्स्ट महत्व है इसका प्रोटीन के निर्माण में, दूसरा है हार्मोन के निर्माण में, तीसरा है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक जैवाणु के रूप में, और देखिए चौथा है शरीर से विषैले पदार्थ के निष्कर्षण में। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ये भी कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं अनसोल्ड पेपर की PDF दूँ तो वो भी आप कमेंट कर ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया था प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण, और देखिए फ्रेंड्स मैंने स्टडी विद काशी की इंस्टाग्राम ID मेंशन की हुई है, आप उसमें कमेंट करके PDF ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए प्रोटीन का विकृतीकरण, तो जब प्रोटीन के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है जिसके कारण H बंध टूट जाता है, जिसमें प्रोटीन की तृतीयक संरचना टूट जाती है और कुंडली खुल जाती है, अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। इस घटना को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, जब प्रोटीन के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है जिसके कारण H बंध टूट जाता है। क्या होता है, जब प्रोटीन के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है जिसके कारण H बंध टूट जाता है, जिसमें प्रोटीन की तृतीयक संरचना टूट जाती है और कुंडली खुल जाती है, अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। इस घटना को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसमें आगे लिखते हैं, आप चाहे तो इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए आगे विकृतीकरण में उदाहरण। तो देखिए आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उदाहरण। इसमें आप लिखेंगे अंडे को उबालने पर उसका सफ़ेद भाग ठोस हो जाता है, यह प्रोटीन का विकृतीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंडे को उबालने पर उसका सफ़ेद भाग ठोस हो जाता है, यह प्रोटीन का विकृतीकरण है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स में, और देखिए यहाँ पर पूछी गई है हमसे अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जितनी भी है वो कराऊँ, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न हमारा जो कि 5 मार्क्स के लिए, प्रश्न नंबर 6 का कै पार्ट। देखिए प्रश्न नंबर 6 में कै पार्ट, और देखिए कै पार्ट में आपसे और करके भी पूछ लेगा क्वेश्चन, यानी कि देखिए आपसे देखिए पूरे एग्जाम में जो चॉइस पूछी जाती है, चॉइस आती है सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 के कै पार्ट में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया और करके, या तो आपको इसका आंसर आता है तो आप ये कर सकते हैं, या आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको ये बहुत अच्छी बात है कि बोर्ड एग्जाम में आपको चॉइस दी जाती है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 6 के कै पार्ट में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। फर्स्ट है ह्यूमन अभिक्रिया, सेकंड है सेंडमायर अभिक्रिया, और देखिए थर्ड है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। और देखिए फ्रेंड्स, ये वो अभिक्रिया जो कि हर साल पूछी जाती है। देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो पूछी जाती है अभिक्रिया पूछी जाती है आपसे, और देखिए ये 5 मार्क्स में ज़रूर पूछी जाती है, और कभी कभी 3 से 4 मार्क्स में पूछ ली जाती है। तो देखिए पहली है युग्मन अभिक्रिया। तो देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, आप लिखेंगे युग्मन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक यानी कि हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, तो उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जामिनर, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे बनता है आप बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि युग्मन अभिक्रिया से बनेगा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो युग्मन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक यानी कि हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, तो उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर क्या है, फिनोल के साथ अभिक्रिया हो रही है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। तो देखिए फिनोल का जो सूत्र होता है बेंजीन रिंग पर OH, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेटी हुई बेंजीन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं बेंजीन रिंग पर क्या होता है, बेंजीन रिंग पर होता है OH। ठीक है, अब देखिए हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, कार्बन होता है, और हर एक कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, तो हम यहाँ पर वो हाइड्रोजन यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इसके हर एक कॉर्नर पर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, किसके साथ क्रिया होगी, यहाँ पर फिनोल की क्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ होगी। ठीक है, यानी कि देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी कि बेंजीन रिंग पर N2Cl क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन रिंग पर डबल बॉन्ड N, देखिए यहाँ पर तो ये नहीं बनी है। अब देखिए N बेंजीन डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा Cl, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर Cl। चलिए देखिए इसको हम दोबारा से कर देते हैं, इसको काट के आप यहाँ पर कर दीजिएगा। ये है हमारी बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग पर OH, ये क्या है, ये है हमारा फिनोल। क्या है फ्रेंड्स, ये तो हमारा फिनोल है, और किसके साथ क्रिया करानी है, और देखिए जो आप यहाँ पर रिएक्शन में आपको नाम ज़रूर लिखना है। ठीक है, जो आप ये कंपाउंड लिखेंगे आपको नाम ज़रूर मेंशन करना है। अगर आपने नाम मेंशन नहीं किया तो आपके नंबर यहीं पे थोड़े कट हो जाएंगे, यानी कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर आ जाएगा Cl। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से H और Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया होगी 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या होगा, इसमें क्षार, ये क्रिया होगी क्षार की उपस्थिति में, क्षार ले लेंगे हम NaOH। क्या ले लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्षार ले लेंगे NaOH, तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, सॉरी क्या बनकर तैयार हो जाएगा, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा Cl। ठीक है, तो देखिए निकाल देते हैं HCl, ये निकल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बना, यहाँ बना हमारा, देखिए यहाँ क्या बचा है, ये है बेंजीन रिंग और यहाँ पर OH। ठीक है, तो देखिए जब ये निकल गया तो यहाँ पर आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पर आ गई हमारी बेंजीन रिंग। देखिए ये हमारी आ गई बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्या आ गई फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई बेंजीन रिंग। ठीक है, और हमारा क्या
HCl निकला था ना, तो ये HCl यहाँ पर आ जाएगा प्लस का HCl। तो देखिए ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, ये हमारा बनकर तैयार हो गया पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो युग्मन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, तो इसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर फिनोल की क्रिया किसके साथ हो रही है, यहाँ पर हो रही है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड के साथ। आप यहाँ पर नाम मेंशन कर देना। और ये क्रिया होगी 30 डिग्री सेल्सियस पर और क्षार की उपस्थिति में। तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया। तो यहाँ से आपकी दो अभिक्रिया तैयार हो रही है, एक तो युग्मन अभिक्रिया, एक आपका ये तैयार हो रहा है कि पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे बनकर तैयार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में इसलिए दे रही हूँ कि देखिए आप एकदम से 1 से 2 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। यानी कि देखिए आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे ये अच्छे से तैयार कर लेना है। आप देखिए आप खुद से चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप अगर इसको डेली बेसिस पर रिवीजन करेंगे ना इसका, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन जो कि हर साल पूछे जाते हैं, तो देखिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप क्लास 12 केमिस्ट्री का पहले तो सिलेबस कंप्लीट करिए, और उसके बाद आप 2026 के जितने पेपर सेट आए हो ना उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 2025, और देखिए 2025 के तो मैंने आपको कराए हुए हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले आप 2026 के पेपर सेट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सभी। क्योंकि देखिए हर साल 6 से 7 पेपर सेट बनते हैं। क्या होते हैं, हर साल क्या हो रहा है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। यानी कि आपके पास इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इसलिए उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया था सैंडमेयर अभिक्रिया और फ्रीडरक्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए अब हम सैंडमेयर अभिक्रिया और फ्रीडरक्राफ्ट अभिक्रिया देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालना और लिखना सैंडमेयर अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं CuCl तथा HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि बताइए। तो देखिए अगर आपको एकदम से याद आया सैंडमेयर अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो रहा था, तो देखिए आप ये लिख सकते हैं कि CuCl तथा HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सैंडमेयर अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए आपसे बोर्ड एग्जाम में क्लोरोबेंजीन तो पूछता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि CuCl तथा HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये होता है हमारा बेंजीन रिंग पर N2Cl। क्या होता है फ्रेंड्स, बेंजीन रिंग पर N2Cl, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम, ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब हम क्या करेंगे, ये क्रिया होगी CuCl तथा HCl की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी, CuCl और HCl की उपस्थिति में होगी, और ये क्रिया होगी 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर। हम इसको गर्म कर देंगे, तो देखिए हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लोरोबेंजीन। देखिए बेंजीन तो ये ऐसा कैसी है, लेकिन देखिए यहाँ पर आ जाएगा Cl, बेंजीन रिंग पर यहाँ पर आ जाएगा Cl, और ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन कैसे बनाई, हमने यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की CuCl तथा HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म कर दिया, तो हमारा क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस बनकर तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए आप इसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना, मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ जिससे आप भूलें ना, क्योंकि देखिए यहीं पर आपके नंबर कट हो जाते हैं, इसलिए आपको एक एक नंबर का अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है। अब देखिए अगली है हमारी फ्रीडरक्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टॉल्यूइन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, यहाँ पर हम निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टॉल्यूइन प्राप्त होता है। अब देखिए आपसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा टॉल्यूइन कैसे प्राप्त होता है, तो आप लिख सकते हैं कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टॉल्यूइन प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेंजीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, ये हमारी है बेंजीन रिंग। ठीक है, ये हमारी बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब इस बेंजीन रिंग की क्रिया हम क्या कराएंगे, यहाँ पर मैथिल क्लोराइड के साथ करा देंगे। मैथिल क्लोराइड है CH3Cl।
क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी CH3Cl मैथिल क्लोराइड। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। और ये क्रिया होगी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा टालुइन। क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, टालुइन। देखिए बेंजीन रिंग पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा HCl, क्योंकि देखिए बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, कार्बन जुड़ा होता है, हर एक कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हटके क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, तो हो गया HCl। और ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, ये हमारा बनकर तैयार हो गया टालुइन। क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हो गया टालुइन। ठीक है, और ये हमारी बेंजीन। तो हम यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया से क्या बनाया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया से हमने टालुइन हमारा प्राप्त हो गया। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टालुइन प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे अथवा करके यानी कि और करके क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी प्रश्न नंबर 6 का कैप पार्टी। यानी कि देखिए मैंने आपसे अभी बताया था ना कि लॉन्ग क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आपसे अथवा करके पूछेगा। या तो आपको उसका आंसर पता हो तो आप उसका आंसर लिख देंगे, या आपको इसका आंसर पता हो तो आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये आप पर डिपेंड है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है अच्छे से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि देखिए और वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का कैप पार्ट जो अभी हमने देखा था, सैंडमेयर अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, वो भी अच्छे से तैयार कर लेना और ये भी अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि देखिए हर साल यही घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए प्रश्न नंबर 6 का कैप पार्ट है, बेंजीन डाइऑजोनियम क्लोराइड से निम्नलिखित को प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम यहाँ पर बेंजीन डाइऑजोनियम क्लोराइड से निम्नलिखित को प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए हमसे पूछा गया है फेनिल साइनाइड, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और पी एमिनो एजोबेंजीन। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये तो अभी हमने देखा था। अभी हमने देखा था कि हमने वहाँ पर फिनॉल की क्रिया क्या कराई थी, बेंजीन डाइऑजोनियम क्लोराइड से कराई थी। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो गया था, हमारा बनकर तैयार हो गया था पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रिलेट करके ही पूछी जाती है। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन हमसे घुमा फिरा कर पूछ लिया गया। मैंने अभी आपको बताया था, देखिए प्रश्न नंबर 6 के क्या पार्ट में जो हमसे फर्स्ट वाली अभिक्रिया पूछी गई थी, फर्स्ट वाली अभिक्रिया क्या पूछी गई थी, वो पूछी गई थी हमसे युग्मन अभिक्रिया। तो देखिए युग्मन अभिक्रिया में हमारा पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनकर तैयार हो रहा था। तो देखिए इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यही घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 का क्या पार्ट है, फेनिल साइनाइड, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और पी एमिनो एजोबेंजीन हमें यहाँ पर प्राप्त करना है बेंजीन डाइऑजोनियम क्लोराइड से। तो देखिए फर्स्ट पूछा गया था फेनिल साइनाइड, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बेंजीन डाइऑजोनियम क्लोराइड को CuCN तथा KCN के विलयन के साथ अभिकृत करने पर फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। क्या होता है, यहाँ पर बेंजीन डाइऑजोनियम क्लोराइड को CuCN तथा KCN के विलयन के साथ अभिकृत करने पर फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। तो देखिए बेंजीन डाइऑजोनियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पर देखिए ये हमारी है बेंजीन रिंग। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर क्या है N2Cl, इसको बोलेंगे हम बेंजीन डाइऑजोनियम क्लोराइड। इसमें N2 प्लस का होता है, Cl होता है माइनस का। इसकी हम क्या कराएंगे, या तो हम CuCN के साथ क्रिया करा देंगे या कराएंगे KCN के साथ। तो हम यहाँ पर इसकी KCN के साथ क्रिया करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा फेनिल साइनाइड, यानी कि बेंजीन रिंग, यानी कि देखिए बेंजीन रिंग पर CN। क्या फ्रेंड्स, ये है बेंजीन रिंग पर CN, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फेनिल साइनाइड। क्या बोलेंगे, फेनिल साइनाइड। ठीक है, ये हमारा फेनिल साइनाइड बनकर तैयार हो गया बेंजीन रिंग पर CN। अब देखिए के चला जाएगा Cl के साथ और N2 निकल जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और KCl आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए आप इसके नीचे भी नाम लिखना है बेंजीन डाइऑजोनियम क्लोराइड। तो हमने यहाँ पर बेंजीन डाइऑजोनियम क्लोराइड की क्रिया KCN के साथ कराई, तो हमारा फेनिल साइनाइड बनकर तैयार हो गया और हमारा नाइट्रोजन गैस और पोटेशियम क्लोराइड बनकर तैयार हो गया। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला हमसे पूछा गया था ब्रोमोबेंजीन, कैसे बनाएंगे हम बेंजीन डाइऑजोनियम क्लोराइड से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बेंजीन डाइऑजोनियम क्लोराइड यानी कि C6H5N2Cl से ब्रोमोबेंजीन C6H5Br प्राप्त करने के लिए सैंडमेयर अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, सैंडमेयर अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बोल दीजिए, क्लोरोबेंजीन बोल दीजिए, सब एक ही है। ठीक है, तो देखिए CuBr,
तो देखिए CuBr और क्यूप्रस ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ हम यहाँ पर हमें गर्म करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 के क्या पार्ट में ही आपसे युग्मन अभिक्रिया, फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया और सैंडमेयर अभिक्रिया पूछी गई थी। तो देखिए सैंडमेयर अभिक्रिया आपको यहाँ पर देखिए मदद कर रही है कि बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करने के लिए हमें सैंडमेयर अभिक्रिया का प्रयोग किया, किसमें CuBr यानी कि क्यूप्रस ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल यानी कि HBr के साथ हमने इसको गर्म किया। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं C6H5N2Cl, ठीक है। यहाँ पर N2 प्लस का होता है, N2 प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है। इसकी क्रिया कराएंगे हम CuBr या HBr के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। देखिए ब्रोमो बोल दीजिए, क्लोरो बोल दीजिए, ये सभी क्या होता है, ये सभी हेलोजन ग्रुप है, ClBri ये सभी। तो देखिए C6H5 और यहाँ से ले लेंगे Br, तो हमारा क्या बनेगा, N2 यहाँ पर बनेगा, N2 निकलेगा और हमारा यहाँ से HCl निकलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए आप इसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना, इसके नीचे तो लिखना बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड और इसके नीचे लिखना ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो देखिए बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करने के लिए सैंडमेयर अभिक्रिया का प्रयोग किया और हमने यहाँ पर CuBr यानी कि क्यूप्रस ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ इसको गर्म कर दिया। अब देखिए अगली है हमारी नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए फ्रेंड्स, थर्ड है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में डाइएजोनियम लवण की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करने पर डाइएजोनियम समूह नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में डाइएजोनियम लवण की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करने पर डाइएजोनियम समूह नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो देखिए यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेंगे हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, देखिए बेंजीन रिंग, क्योंकि देखिए हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बनाना होगा बेंजीन रिंग पर N2Cl। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम HNO2 के साथ क्रिया करा देंगे, HNO2 के साथ क्रिया करा देंगे और ये क्रिया होगी क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में यानी कि Cu2O की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए बेंजीन, ये बेंजीन है और देखिए बेंजीन पर क्या है, NO2 यहाँ पर लगा देंगे, NO2, ठीक है फ्रेंड्स। अभी H चला जाएगा Cl के साथ और यहाँ से N2 निकल जाएगा, H चला जाएगा Cl के साथ, यानी कि हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, ये हमारा बनकर तैयार हो गया नाइट्रोबेंजीन। क्या बनकर तैयार हो गया, नाइट्रोबेंजीन बनकर तैयार हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। हम कैसे बनाएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो देखिए हम यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, ये क्या है, ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिनॉल के साथ क्रिया करा देंगे। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है C6H5OH, बेंजीन रिंग पर OH लिख दीजिए या इस प्रकार से लिख दीजिए। फिनॉल के साथ क्रिया कराएंगे और ये क्रिया होगी क्षार की उपस्थिति में यानी कि NaOH की उपस्थिति में। और देखिए टेम्परेचर होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, चलिए देखते हैं। एक तो हमारे यहाँ से HCl बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे यहाँ पर C6H5N डबल बॉन्ड N C6H4OH बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बनकर तैयार हो गया पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनकर तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल की क्रिया कराकर हमने क्षार के उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया तो हमारा HCl बनकर तैयार हो गया, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनकर तैयार हो गया। अब देखिए अगला है हमारा पी एमिनो एजोएंजीन कैसे बनकर तैयार होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड देखिए C6H5N2Cl, देखिए नाम आप यहाँ पर मेंशन कर देना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हम यहाँ पर क्या कराएंगे, एनिलीन के साथ क्रिया कराएंगे C6H5NH2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन के साथ क्रिया करा देंगे और ये क्रिया होगी हमारी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक तो हमारा HCl बनकर तैयार हो जाएगा HCl, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख देते हैं, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा पी एमिनो एजोबेंजीन। देखिए C6H5N डबल बॉन्ड N C6H4NH2 NH2, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पी एमिनो
बेंजीन, पी एमिनो एजो बेंजीन बनकर तैयार हो गया। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया एनिलीन के साथ कराई, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया तो हमारा HCl बनकर तैयार हो गया और हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, पी एमिनो एजो बेंजीन बनकर तैयार हो गया, C6H5N डबल बॉन्ड N C6H4NH2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए अगला पार्ट आएगा कल। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करेगा और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।